नमस्कार बंधुओं, दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पुष्पांजलि पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने गुरु गोचर जो कि मकर राशि में 20 नवंबर से होने वाला है और 5 अप्रैल 2021 तक 6 महीने की अवधि में रहेगा, तो इस मकर के गोचर में तुला राशि तक के जातकों का फल कहा है। आज हम वृश्चिक राशि के जातकों का गुरु का गोचर क्या प्रभाव रहेगा, इसका फल कथन करते हैं। जिनकी राशि वृश्चिक है उनका राशिफल कैसा रहेगा और उनको अपनी जन्म कुंडली के अनुसार कैसा फल रहेगा, इसका वर्णन करते हैं। आप सबसे पहले गुरु का जो अष्टक वर्ग है वो अपनी जन्म कुंडली में देख लें। आपकी जन्म कुंडली में गुरु के नीचे और मकर राशि के सामने 0 अंक लिखा है या 1 अंक लिखा है, इसको नोट कर लें। तो यदि 1 अंक लिखा है तो हम जो अभी राशिफल बताएंगे वो 100% प्राप्त होगा, 100% प्राप्त होगा। और यदि 0 अंक लिखा है तो आपको ये फल बहुत कम प्राप्त होंगे। इसके बारे में हमने मेष राशि का जो वीडियो बनाया है उसमें विस्तृत वर्णन किया है कि आपका अष्टक वर्ग आप कैसे स्वयं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर गुरु का जो गोचर है वो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए तीसरे स्थान में हो रहा है। 1, 2 तीसरे स्थान में हो रहा है। तीसरे स्थान में गुरु का जो गोचर है वो सामान्य तौर पर उतना शुभ नहीं कहा गया है, लेकिन वास्तव में जो है इसका कई प्रकार के शुभ फल भी प्राप्त होंगे। शुभ फल सबसे पहले तो इनकी जो दृष्टि है वो भाग्य भाव पर रहेगी, भाग्य जगा हुआ रहेगा। दूसरी जो इनकी दृष्टि है वो इनकी दृष्टि पंचम दृष्टि कहलाती है। वो 1, 2, 3, 4, 5 सप्तम भाव पर रहेगी, यानी कि आपकी फैक्ट्री और कारोबार है उसमें उन्नति कारक रहेगी। तो गुरु वृश्चिक राशि वालों के लिए धन भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी हैं। ये दोनों जो के स्वामित्व हैं वो ठीक हैं, उचित हैं। हालांकि धन भाव के स्वामी मार्केश होते हैं, लेकिन इनका यहाँ पर चूँकि मार्केश प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी जिनका जो जन्म कुंडली है, लग्न कुंडली है, उसके अनुसार द्वितीय भाव के स्वामी मार्केश विशेष रूप से होते हैं। तो दूसरा जो इनका भाव है वो है पंचम भाव के स्वामी हैं, विद्या बुद्धि के स्वामी हैं। तो इस अवधि में जो अवधि आपकी है 20 नवंबर 2020 से लेकर के 5 अप्रैल 2021 के बीच में जो 6 महीने की अवधि है, इस अवधि में जो छात्र कंपटीशन दे रहे हैं वो कंपटीशन में सक्सेस होंगे। जो छात्र पीएचडी कर रहे हैं उनको पीएचडी की डिग्री प्राप्त होगी। जो किसी प्रकार से उच्च अध्ययन करना चाह रहे हैं उनको उच्च अध्ययन करने में सब प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी, कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा जो विवाह योग्य हैं और अपनी मनमर्जी से विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय उपयुक्त है। संतान पक्ष की ओर से भी जो निसंतान दंपति हैं उनके लिए संतान की प्राप्ति होगी, और जो संतान हैं इनकी लेकिन संतान किसी प्रकार से कष्ट में हैं तो वो आपकी कुंडली के अनुसार उन संतान के कष्टों का निवारण हो जाएगा। अब चूँकि गुरु की जो धनभाव है, धनभाव में कुटुंब के स्वामी होते हैं, तो कुटुंब से आपको सहयोग प्राप्त होगा। कुटुंब में यदि मनमुटाव चल रहा है तो वो मनमुटाव दूर होगा। पैतृक धन संपत्ति भी आपको मिल सकती है। अब गुरु की दृष्टि की बात करते हैं तो गुरु चूँकि जो इनकी सप्तम दृष्टि है वो भाग्य स्थान पर है, आपका भाग्य साथ देगा। आपके जो भी मनोरथ हैं, मन में इच्छाएं हैं, वो भी पूर्ण होंगी। आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे वो कार्य 100% सफल होगा। इसमें किसी प्रकार की कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा इस अवधि में आपको धर्म कर्म में भी रुचि बढ़ेगी और तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं। तीर्थ यात्रा का योग भी आपका बन रहा है। इसके बाद पंचम दृष्टि है, सप्तम भाव पर है। सप्तम भाव पर है तो जो अपना जो स्पाउस यानी पति या पत्नी है उनसे आपके संबंध मधुर रहेंगे। इसके अलावा जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी ये यहाँ पे
शुभ योग बन रहा है। अपनी मनमर्जी से सुयोग वर प्राप्त करने का भी योग बन रहा है। इसके अलावा जो फैक्ट्री या व्यवसाय में साझेदारी करते हैं, पार्टनरशिप फर्म हैं, उन पार्टनरशिप फर्म में भी आपको लाभ प्राप्त होने का योग यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद चूंकि यहाँ पर शनि महाराज जी विराजमान हैं और गुरु महाराज जी विराजमान हैं। शनि महाराज के साथ गुरु महाराज की युति है। चूँकि दोनों परंपरागत ग्रह हैं, दोनों अपने रूढ़िवादी ग्रह हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको ये चाहिए कि आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, सियाने हैं, उनकी हर बात को मानें। उनकी जो भी बात होगी उसकी राय लें। भले ही उनको अनुभव ना हो, लेकिन उनके पास दुनिया का बहुत सारा ऐसा अनुभव है जो आपके फील्ड से नहीं है, लेकिन कॉमन बातें जो हैं वो उनको बहुत अच्छे से आती हैं। तो वो उन कॉमन बातों की राय ले लें, तो राय लेने से क्या होगा कि आपको उस समय किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। इसलिए शनि महाराज की युति आपके लिए यहाँ पर, चूँकि शनि महाराज स्वक्षेत्री हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी राय देंगे। इसलिए शनि महाराज की कृपा प्राप्त करें, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें, और साथ साथ में आपके जो अधीनस्थ हैं, अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उन अधीनस्थ कर्मचारियों का भी आपको सहयोग पूर्णता प्राप्त होने का योग बनता है, क्योंकि तृतीय स्थान में शनि बहुत अच्छा फल देते हैं। इस प्रकार से प्रिय मित्रों, आपको हमने अभी तक वृश्चिक राशि के जातकों का फल कहा है। अब वृश्चिक राशि के जातक हैं और 6 महीने की अवधि है, तो इन 6 महीने की अवधि में विशेष रूप से शुभ फल कब प्राप्त होगा? आपको जो विशेष रूप से शुभ फल प्राप्त होगा वो सूर्यदेव की कृपा से प्राप्त होगा। सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं, और राजा जब कृपा करते हैं तो ऐसी स्थिति में मंत्री भी अपना फल देने के लिए तैयार रहते हैं। तो गुरुदेव के साथ साथ में सूर्यदेव आपको कब कब लाभदायक होंगे? तो अष्टम राशि, जो अष्टम राशि है आपकी वृश्चिक राशि है, तो यहाँ से तीसरे स्थान पर जब मकर के सूर्य होंगे, यानी मकर संक्रांति जब होगी, कभी कभी 14 और 15 जनवरी को भी आती है, तो आप औसतन 15 तारीख लेके चलिएगा, क्योंकि एक दिन तो ग्रह ट्रांजिट होता है, ट्रांजिट के दिन कोई विशेष फल प्राप्त नहीं होता है। तो 15 जनवरी से लेकर के और 15 फरवरी के बीच में आपको ये समस्त प्रकार के जो शुभ फल हमने बताए हैं वो सभी शुभ फल प्राप्त होंगे। इसलिए केवल और केवल एक मकर संक्रांति का जो महीना है पूरा, वो महीना इन 6 महीने में ये समस्त प्रकार के शुभ फल प्रदान करने में सक्षम है। इस प्रकार से प्रिय बंधुओं, हमने आपको वृश्चिक राशि के जातकों का फल कहा है। इस फल के अनुसार आप अधिक से अधिक लाभ लेने का प्रयास करें, और साथ साथ में हम एक बार पुनः स्मरण करा देते हैं कि जिनका गुरु अष्टक वर्ग में 0 अंक प्राप्त हुआ है, उनके लिए जो अभी हमने अच्छे अच्छे फल बताए हैं वो बहुत कम प्राप्त होंगे, और जिनके लिए गुरु के द्वारा मकर राशि में 1 अंक दिया गया है अष्टक वर्ग में, तो उनके लिए ये जितने भी शुभ फल बताए हैं वो 100% प्राप्त होंगे। इस प्रकार से प्रिय मित्रों, आपको पुनः एक बार दिवाली की शुभकामनाएं। ईश्वर आपका हमेशा सहयोग करते रहें, सब प्रकार से आपसे प्रसन्न रहें, और आप उनकी हमेशा अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय राम जी की।